नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। आज इस वीडियो में मैं जो भी कहूँगी, संभावना बहुत अधिक है कि आप में से अधिकतम लोगों को अपने प्रश्नों का उत्तर मिल जाएगा। और ऐसा इसलिए क्योंकि मेरे द्वारा प्रस्तुत की हर एक बात का आधार परम सत्य होगा, जो कि है आत्मा या दिव्य अनुभूति। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि अगले कुछ क्षण आप एकाग्रचित्ता के साथ अपने मत को एक तरफ रखकर मेरी बातों को ध्यान से सुने। मनुष्य जीव के पास चेतना का वरदान है, मतलब हम में सक्रियता है। हम हमारे आसपास घटित हो रही हर घटना के पीछे का तर्क जानना चाहते हैं। आसमान नीला क्यों है? जीवन कैसे काम करता है? या हम धरती से क्यों जुड़े रहते हैं? क्यों हम अनंत ब्रह्मांड की ओर खींचे नहीं चले जाते? आदि। इतनी जिज्ञासु प्रवृत्ति वाला जीव यदि भगवान की उपस्थिति पर प्रश्न उठाए तो यह कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। मानव लगभग हर चीज का सबूत विज्ञान के द्वारा साबित करता है, और जो सिद्धांत वह प्रमाणित नहीं कर पाता उसे नकार दिया जाता है। किंतु एक तरफ ऐसे भी वैज्ञानिक रहे हैं, जैसे आइजैक न्यूटन, गैलीलियो गैलीली, ब्लेज पैस्कल, ग्रेगर मेंडल, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण रखने के बावजूद इस बात में बहुत विश्वास रखते थे कि एक ऐसी शक्ति अवश्य है जो इस संसार से परे पूरे ब्रह्मांड को संभाले हुए है। जिस प्रकार प्रेम, पीड़ा, घमंड आदि को यूं तो परखा नहीं जा सकता, न ही प्रत्यक्ष रूप से देखा जा सकता है, तो क्या इसका मतलब यह है कि इनका कोई वजूद ही नहीं है? बिल्कुल नहीं। हम रोजमर्रा के जीवन में इन भावों की अनुभूति करते हैं। ये भाव हमारे जीवन को संवारने या बिगाड़ने में बहुत अहम भूमिका निभाते हैं। चलिए अब भगवान के विषय में विश्लेषण किया जाए। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ईश्वर है क्या। तो ईश्वर एक शक्ति है, एक ऐसी शक्ति जिसकी पहुंच कण कण तक है, जो शक्ति प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों की ज्ञाता है, धैर्यशाली है, किसी के लिए चंचल तो किसी के लिए एक भयावह एहसास है। चलिए अब इसको और अच्छे से समझते हैं एक उदाहरण के जरिए। जिस प्रकार विज्ञान की दुनिया में बिजली को यदि अन्य मार्ग दिए जाते हैं तो वह उसी मार्ग में बहती है जिस मार्ग में सबसे कम प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस होता है, ठीक इसी प्रकार ईश्वर माने शक्ति का आभास उसी में सबसे अधिक संचलित होता है जो कि सांसारिक आडंबरों से रहित, शुद्ध व सरल स्वभाव का हो। यदि एक कम पावर रेटिंग वाले बल्ब में एकदम से बिजली का संचार बहुत अधिक, उसकी सीमा से अधिक बढ़ा दिया जाए तो फ्यूज जल जाता है। इसी प्रकार हर मनुष्य की भावनात्मक बुद्धिमत्ता का स्तर अलग होता है। अधिकतर मनुष्य या तो अंधभक्ति किए चले जाते हैं या खाने पीने, सोने और रोने के परे भी एक जिंदगी है, इस बात तक को समझने में असमर्थ होते हैं। इसलिए हर व्यक्ति ईश्वर के अस्तित्व को देखने व समझने की क्षमता ही नहीं रखता। और दोस्तों, बहुत ध्यान में रखने वाली एक बात यह भी है कि हम मनुष्य एक नियंत्रित वातावरण में जन्म लेते हैं। एक आम व्यक्ति की तरह हमें शिक्षित किया जाता है, संसार समाज के तौर तरीके समझाए जाते हैं, और जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हमें धीरे धीरे अंतरिक्ष, ब्रह्मांड आदि से अवगत कराया जाता है। अंतरिक्ष ब्रह्मांड एक ऐसा विषय जिसके बारे में मानव जाति 5% से भी कम जानती हो। आप समझ रहे हैं, मतलब 5% से भी कम। तो ये खुद सोचने वाली बात है कि यदि मानवता एकजुट होकर ब्रह्मांड की पहेलियां न बुझा सकी तो भला कैसे एक ऐसी शक्ति को देख सकती है जिसके समक्ष सब कुछ तुच्छ और अल्प है, जो अनंत काल से रहस्यमयी रूप से बिना जननी के प्रस्तुत है, जो मनुष्य की छोटी बुद्धि से कोसों दूर विधि के विधान को संभाले हुआ है। भगवान का दर्शन प्राप्त करने का ख्याल जितना अलौकिक और उत्साहजनक है, उससे असीम रूप से अधिक भयावह भी है। आप स्वयं से ही पूछकर देख लीजिए। एक अदृश्य सर्वव्यापी शक्ति को देखना तो दूर, महसूस तक करने का ख्याल सिहरन पैदा कर देता है। भले ही आप कितना ही लगाव क्यों न रखते हो, किंतु एक क्षण के लिए ही सही अस्तित्व बौराने लगता है, क्योंकि ईश्वर की अनुभूति एक ऐसी अवस्था है जो हमारे लिए पूर्ण रूप से अज्ञात है, नई है और प्रमुख प्रवाह यानी मेन स्ट्रीम से बिल्कुल अलग है। हम इसके आदी नहीं हैं। जब एक विचित्र जंगल में रात को अकेले भटकने की कल्पना मात्र हमें पूर्ण रूप से भयभीत करने में सक्षम है, तो वह तो फिर वो प्रवाह है जो जाने कब से आम लोगों के लिए रहस्य और रोमांच का केंद्र बना हुआ है। तो चलिए अब आखिरकार इस सवाल का जवाब दे ही दिया जाए
कि यदि भगवान है तो दिखते क्यों नहीं है? तो इसका उत्तर वैसे तो पूर्व ही दे दिया गया है, किंतु जैसे एक माँ को अपनी संतान की कमी, बुराई, अच्छाई सब पता होती है, उसी प्रकार ईश्वर जो हमारे निर्माता हैं इन बातों से अच्छे से अवगत हैं कि हम में दुर्बल हृदयता है। वह चेतना भी उनके मुकाबले बहुत कम है, मतलब बहुत ही कम है। और यदि उन्होंने हर व्यक्ति को दर्शन देना शुरू कर दिया तो यह विधि के विधान के साथ छेड़खानी तो होगी ही, किंतु इससे जीवन का संतुलन भी बिगड़ जाएगा। तो क्या इसका यह मतलब है कि ईश्वर एक भयानक रखवाला है जो केवल सब पर नजर रखने का काम करता है? नहीं। भूतकाल में कुछ ऐसे भी किस्से हुए हैं जहां लोगों, संतों आदि ने ईश्वर को सबसे मनमोहक, भोले और चंचल रूप में पाया है। एक ऐसा रूप जो सक्रिय है, प्रत्यक्ष है, बोलता है और सुंदर भी है, जैसे श्री राधा कृष्ण, सिया राम आदि। अब चीजें काफी उलझन भरी लग रही हैं। आपको क्या लगता है?